जय हिंद किड्स। आज हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश बुक से और उसका नाम है द एम्परर्स काइट। एम्परर राजा को बोलते हैं। ये एक कहानी है एक राजा और उसकी छोटी सी बेटी की, और इसके जो राइटर है, जो लेखक है, उनका नाम है जेन योलैन। ये एक चाइनीज कहानी है। ओके, चलिए फिर हम आगे पढ़ना शुरू करें। कहानी सुनते हैं। इन एंशिएंट चाइना, बहुत पुराने टाइम पे चाइना में, देयर लिव्ड एन एम्परर। वहाँ एक राजा रहा करता था। ही हैड 4 sons and 4 daughters। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। द एम्परर लव्ड ऑल द चिल्ड्रन। एम्परर अपने सभी बच्चों से बहुत प्यार करता था। However, he paid less attention to his youngest daughter। लेकिन वो अपनी सबसे छोटी वाली जो बेटी थी उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ज्याओ श्याओ, ओके, उसका नाम था ज्याओ श्याओ। One day, some evil man took the emperor। एक दिन, one day, एक दिन, some evil man, कुछ गंदे लोगों ने एम्परर को पकड़ लिया from his kingdom, उसके राज्य से, and left him in a lonely tower। ये इधर, और उसे एक अकेले से बड़ी सी मीनार के अंदर छोड़ दिया, अकेला। They spread the news that the emperor had been killed। और उन्होंने क्या खबर फैला दी कि एम्परर जो है वो मारा गया। by the people of another land, दूसरे राज्य के लोगों के हाथों जो राजा है वो मारा गया। Jiao Xiao had watched all that had happened। लेकिन जो जियाओ श्याओ थी उसने क्या किया, उसने सब कुछ देख लिया, जो कुछ भी हो रहा था ना उसने सब कुछ देख लिया। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द रूम, फॉर्चुनेटली। लेकिन हुआ क्या, फॉर्चुनेटली जो जियाओ श्याओ थी उसने एक कोने से, कमरे के एक कोने में वो थी और उसने वहां से सब कुछ देख लिया। द इविल मैन हैड नॉट नोटिस्ड हर। लेकिन जो वो गंदे लोग थे ना, गंदे आदमी लोग थे, उन्होंने उस पे ध्यान नहीं दिया, उन लोगों ने उसको नहीं देखा। शी प्लेड विद हर काइट एवरी डे। वो रोजाना अपनी पतंग से खेला करती थी। एंड नो वन पेड अटेंशन टू हर। और उस पे लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता था। जियाओ श्याओ वांटेड टू सेव हर फादर। जियाओ श्याओ जो थी वो अपने पापा को बचाना चाहती थी। इन सम वे, कैसे भी करके, और द अदर्स, ऐसे या वैसे कैसे भी करके वो पापा को अपने बचाना चाहती थी। शी थॉट ऑफ मैनी वेज। उसने कई तरीके से सोचा। सडनली, अचानक से, शी हैड एन आइडिया। उसे एक आइडिया आया। शी डिसाइडेड टू टाई अ फूड बास्केट टू द काइट। उसने एक खाने से भरी हुई टोकरी को अपनी पतंग से बांधने को सोचा। एंड सेंड इट अप टू हर फादर। और उसने उसे ऊपर अपने पापा के पास भेज दिया। दिस वॉज द ओनली वे शी कुड कीप हर फादर अलाइव। यही बस एक तरीका था जिससे वो अपने पापा को जिंदा रख सकती थी। एन ओल्ड मॉन्क लिव्ड नियर बाय। एक बूढ़े से मॉन्क, पुजारी जो थे, वो वहां पे पास में ही रहते थे। He observed the disturbed princess। उन्होंने परेशान प्रिंसेस को देखा। He knew she was in trouble। और उन्हें ये पता चल गया कि वो परेशानी में है। And spoke to her। वो गए और उससे बात की। जियाओ श्याओ told him the reason। और जियाओ श्याओ ने क्या किया, उन्हें कारण बताया कि वो क्यों परेशान है। He gave the princess an idea। उन्होंने क्या किया, प्रिंसेस को एक आइडिया दिया। He told her to weave a rope।
out of grass, vine and her own long black hair. उन्होंने उसको कहा कि आप एक रस्सी बुनो, किससे? घास से, सरकंडों से, और अपने लंबे काले बालों को मिलाकर आप एक मोटी रस्सी को बनाओ. The princess did as she was told. प्रिंसेस ने वैसा ही किया जैसा कि उसे कहा गया था. When the rope was finally thick and long enough, और जब रोप जो है वो अच्छी लंबी और मजबूत बन गई, she attached it to her kite string. उसने क्या किया? उसने उस रस्सी को अपनी पतंग की डोरी से बांध दिया. The emperor saw the rope. राजा ने वो रस्सी देखी. एंड ही क्लाइम डाउन सेफली. और वो रस्सी के सहारे उसने वो उस मीनार से, उस लंबी सी मीनार से, ऐसी वाली मीनार थी, यहाँ पे उसने उस रस्सी को भेजा और वो राजा जो था वो वहां से नीचे उतर गया. ही रिक्लेम्ड हिज रूल ओवर हिज किंगडम. और उसने वापस से अपना राज्य ले लिया गंदे लोगों से. He showered a lot of love and attention on his little daughter. और उसके बाद उसने उस अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के ऊपर बहुत सारा प्यार किया. He made her sit on a small throne beside him. और उन्होंने क्या किया? एक छोटा सा सिंहासन बनाया अपने सिंहासन के बिल्कुल पास में, और उसे वो वहां पे बैठाने लगे. They then lived happily ever after. और उसके बाद वो लोग हमेशा खुशी खुशी रहने लगे. इसलिए बच्चों कहते हैं कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे आप छोटे हैं या बड़े हैं. हिम्मत से हर मुसीबत का सामना करना चाहिए. ओके, थैंक यू.